पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी में टाटा स्टील कर्मी के घर के गैरेज में पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई आग। गैरेज में खड़ी कार और बाइक जलकर खाक। परिजनों ने गैरेज में लगी आग देख मचाया शोर। मची अफरा तफरी के बीच आसपास के लोग पहुंचे। पड़ोसियों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। सिद्धपुरा टाउन हॉल में डीसी ने की जुगसलाई व मानकों के राशन डीलरों के साथ बैठक। इन क्षेत्रों के 1200 राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं ने 1 वर्ष से और 6 माह से 600 से भी अधिक ने नहीं उठाया राशन। डीसी ने दिया राशन डीलरों को सर्वे का रिपोर्ट देने का आदेश। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग कराना सभी के लिए अनिवार्य। फूड सेफ्टी को लेकर किया गया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बेटो ग्रिड स्किल प्राइवेट लिमिटेड में लगातार चलती है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग। खाद्य सुरक्षा नियमों की दी जाती है जानकारी। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल। बात करते हैं सोनारी में टाटा स्टील कर्मी के घर में बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाए जाने की। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत नेहरू मैदान के पास रहने वाले टाटा स्टील कर्मी संतोष कुमार के घर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग पहले घर के गैरेज में लगी, जिससे गैरेज में खड़ी कार व बाइक तो जल गई, लेकिन एक कार व एक बाइक को बचा लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस दौरान उनकी बेटी ने घर पर थोड़ी तपन महसूस की। उसने खिड़की से देखा तो गैरेज में खड़ी कार धू धू कर जल रही थी। उसने घर में मौजूद लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर परिजन पड़ोसियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने में जुट गए। इस बीच पुलिस और दमकल को भी सूचित किया गया। जब तक दमकल मौके पर पहुंची तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। आग को बुझाने के प्रयास में संतोष के भाई संजीव भी झुलस गए। संतोष कुमार झा टाटा स्टील कर्मी हैं, जबकि उनके भाई संजीव कुमार कदमा पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। जानकारी देते हुए परिजनों में से सुजीत कुमार झा ने बताया कि देर रात 2 बजे इशिता झा घर पर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसे तपन महसूस हुई। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि कार में आग लगी हुई है। इस दौरान जलती बाइक में ब्लास्ट भी हुआ। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। मौके से एक बोतल पाई गई है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। आग से एक बाइक और कार पूरी तरह खाक हो गई, जबकि एक और कार और बाइक को बाहर निकाल लिया गया। आग से घर की खिड़कियों में लगे पर्दे और बिजली की वायरिंग को भी नुकसान पहुंचा है। आग से लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात को 2:30-3 बजे के आसपास में आग की लपके का एहसास होने के बाद बाहर निकले तो कार में आग लगी हुई थी। कार और बाइक दोनों काफ़ी ज़ोर से आग लगा हुआ था। धमाकेदार आवाज़ के साथ साथ काफ़ी कुछ जल चुका। घर में भी ये आग पहुंचने का हुआ। घर का कर्टन जो था, कार से थोड़ा सटा हुआ दीवार है, दीवार के बगल में ही खिड़की है, वो जल चुका। एक बगल में भी है, कम से कम को लगता है यहाँ से 15-20 फीट पे होगा, वो भी खिड़की था, उसका भी पर्दा जल चुका। काफ़ी मतलब महसूस हो रहा था कि जैसे क्या होता है कि घर में ही आग लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो अंदाज़ा नहीं लगा। पुलिस अभी रात से अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। 1-2 बार विजिट किए हैं वो लोग, लेकिन अभी तक कोई उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। अगल बगल में सीसीटीवी है, हम लोग को बोलने के बावजूद भी अभी भी सीसीटीवी कैमरा अभी चेक नहीं किया गया। नुकसान 5 लाख से ऊपर ही होगा, 4 से 5 के ऊपर ही होगा। नुकसान तो काफ़ी हुआ है। कई कार तो पूरा खत्म हो चुका है। बाइक तो आप देख ही रहे हैं, बाइक में अब खाली कुछ बचा ही नहीं है। और घर में पूरा वायरिंग जल गया है और काफ़ी लोहा का सामान था, अगल बगल में पूरा रखा हुआ था, कवर्ड वगैरह सब जल चुका है। आइए बात करते हैं राशन डीलरों के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाका पटमदा के बोड़ाव में 4 महीनों से ग्रामीणों को राशन नहीं मिला है। राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे पटमदा के ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर पिछले 4 माह से एंट्री इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खराब होने का बहाना बनाकर राशन नहीं दे रहे हैं। इस तरह 4 माह गुजर गए। गरीब व असहाय ग्रामीण जो सरकारी राशन के भरोसे रहते हैं, उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। बाध्य होकर ग्रामीण शनिवार को बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे नए जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पद स्थापना हो चुका है। पिछले 9 महीनों से ये पद खाली था। वैसे नए SOR के आने के बाद अब ग्रामीणों को कुछ उम्मीद जरूर है। मेरा गांव है दुर्गापुर, महिला समूह डीलर है। हमारा 4 महीने का राशन नहीं मिला है। इस पास मशीन बोलना खराब है।
लोग दिया है, बोलता है इसका मशीन खराब है, हम लोग ऊपर से देखो नीचे कट रहा है। मशीन खराब है, हम राशन नहीं दे पाएंगे। तो हम ही लोग थोड़ा सा गरीब आदमी आए हैं राशन के लिए। कितने लोगों का राशन? अभी 200 कार्ड नहीं मिल रहा है। अभी आदमी तो बहुत होगा, कार्ड तो 200 है, उसमें एक कार्ड में 10 आदमी है, तो थोड़ा आदमी तो बहुत है, 400-500 से ज़्यादा होगा। कितना दिन से ऐसा समस्या चलना पड़ा? समस्या 4 महीने से राशन नहीं मिला है। आइए बात करते हैं राशन डीलरों के साथ उपायुक्त विजय यादव द्वारा की गई बैठक की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल सभागार में मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के तमाम जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ जिले की उपायुक्त ने एक बैठक की, जिसमें कई समस्याओं से संबंधित जानकारी इकट्ठा की गई। बैठक में उपस्थित डीलरों को संबोधित करते हुए जिले की उपायुक्त विजया यादव ने कहा कि इन दोनों ही क्षेत्रों में 1200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 वर्ष से राशन का उठाव नहीं किया। साथ ही 600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने विगत 6 माह से राशन उठाया ही नहीं। उपायुक्त ने डीलरों को निर्देशित किया है कि राशन नहीं उठाए जाने के कारणों का सर्वे कर पता लगाया जाए और उसकी रिपोर्ट दी जाए। उपायुक्त ने कहा कि ये तमाम लाभुक कार्डधारी अयोग्य, मृत, पलायन या फिर राशन लेने में रुचि नहीं होने के कारण राशन का उठान नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता जिला प्रशासन को है। वहीं इस बैठक के दौरान विगत दिनों आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सामने आई राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। ये मानगो और जुगसलाई क्षेत्र के पीडीएस डीलर्स थे, इनसे मिलना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि इन क्षेत्रों में अभी तक ऐसे 2000 से लगभग ज़्यादा कार्डधारी है जिन्होंने पिछले 12 महीने से राशन का उठाव नहीं किया है और 600 लोग ऐसे जिन्होंने पिछले 6 महीने से उठाव नहीं किया है। एवं धोती साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सोना सोबरन में भी हमारा 100% टारगेट इन्हीं क्षेत्रों के वजह से हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन से बेनिफिशियरी है? क्या वो मृत है, वो पलायन कर चुके हैं, क्या वो अयोग्य है, लेने में रुचि नहीं है या जानकारी का अभाव है? तो ये तो आपको स्थल लेवल पे एक जांच रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और ये हम पीडीएस डीलर के थ्रू ही करवाना चाह रहे थे, ताकि वही जो लोग हैं उनको पूर्व में देने वाले भी यही थे या उनकी जानकारी रखने वाले भी यही हैं और उस कार्य से भी रिलेटेड है। तो इसीलिए ये एक संवाद इनके साथ करना ज़रूरी था। दूसरी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इन विविध शिविरों में जो राशन कार्ड से रिलेटेड जो शिकायतें आई है, उसमें मुख्य शिकायतें ये है कि मल्टीपल अंगूठा लिया जा रहा है मगर अनाज 1 या 2 महीने का ही दिया जा रहा है, अनाज कम दिया जा रहा है, अनाज इपॉस मशीन को जब वेइंग मशीन कनेक्ट किया जा रहा है तो वो डिफरेंस लगाने के लिए कोई पत्थर रख रहा है, कोई क्या रख रहा है और उसको वज़न तो टेक्निकली आप उतना ही दिखा रहे हैं मगर अनाज पर से बहुत कम है। या फिर अन्य जो भी कोई छोटी छोटी समस्याएं है, दुकान बंद पाया जा रहा है, मल्टीपल बार बुलाया जा रहा है, एक फैमिली मेंबर को एक ही दिया जा रहा है, दूसरे का कार्ड नहीं जोड़ा जा रहा है, आधार का जो सीडिंग होना चाहिए राशन कार्ड के साथ वो 100% नहीं है, अपवाद पंजी में केवल आपका रिकग्निशन आइरिस के साथ या थंब के साथ नहीं हो रहा है तभी नाम जोड़ना है मगर अन्य किसी रीज़न से है वो भी अपवाद पंजी में डाला जा रहा है। तो ये बहुत सारी जो समस्या है और लोगों से जो शिकायत प्राप्त हो रही है उसके बैकग्राउंड पे ये डीलर्स की मीटिंग है और हम ये सारे ब्लॉक्स में वरीय पदाधिकारियों के साथ भी इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। चूँकि पहली मीटिंग थी और मानगो जुगसलाई और जेएनएससी में ये नंबर ज़्यादा था इसलिए हम खुद इसमें शामिल हैं। हाँ, सुधर जाएंगे जब आप जैसे दिशा निर्देश देते हैं और क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं तो इस तरह के चांसेस कम हो जाते हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे बेनिफिशियरीज लाभुक भी जागरूक हो जाते हैं, अपने हक के बारे में वो समझते हैं और कोई शिकायत भी हो रही है तो उसका भी हमें फीडबैक मिलता है और फिर एक बार ये एक साइकिल जब शुरू हो जाता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होती हैं। तो कई बार चीज़ों की जानकारी का अभाव ही मेन रीज़न होता है कि इस तरह 29 तारीख हमने 10 दिन दिए हैं इनको आधार के साथ इसको कंप्लीट 100% सीडिंग करने के लिए, बचा हुआ राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और जो 12 महीने से ज़्यादा जिन लोगों ने राशन नहीं उठाया है उन लोगों का स्थानिक लेवल पे जांच करके एक प्रपत्र होता है उसका 10 नंबर का फॉर्म है वो, उसमें वो डीएसओ साहब को देते हैं। एक ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसमें हम उसको ये पूछते हैं कि क्यों ना आपका राशन कार्ड कट किया जाए, वो रीजंस देता है और फिर उसके बेसिस पे एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए डीएसओ उसका कार्ड रखना है या काटना है वो डिसीजन है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमने 10 दिन इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए दिया। बात करते हैं बेक्टो ग्रीन स्किल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फूड सेफ्टी को लेकर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की।
बेटर ब्रेन स्किल प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में शनिवार को सांची स्थित होटल जीवा में फूड सेफ्टी को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर हुसैन मौजूद थे। बताते चले कि इस प्रशिक्षण शिविर में होटल व्यवसायी एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। मौके पर मुख्य अतिथि मंजर हुसैन ने कहा कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सभी को करना अनिवार्य है। विभिन्न प्रतिष्ठानों के दुकानदारों को खाद्य सामग्रियों की खरीद बिक्री के समय साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री हुसैन ने खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए हर हाल में इसका 100% पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा भी हम सबों का दायित्व है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रवि कुमार ने कहा कि सबों को अपने अपने प्रतिष्ठानों को साफ सुथरा रखना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सफाई के बल पर विभिन्न रोगों से बचा जा सकता है। अंत में FSSAI के ट्रेनर राकेश सिंह ने कहा कि 100% वैक्सीनेशन के लिए खुद तो टीका लें। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमित सिंह, नीरज सिंह, रुदल सिंह, ओम प्रकाश मेहता, सोनू सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। फसाई द्वारा फॉस्टेक का ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। तो आज यहाँ पे बेसिक कैटरिंग का ट्रेनिंग हो रहा है और इसमें ज़्यादातर होटल के जो है काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें कि साफ़ सफाई और हाइजीन प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो भी स्टेट और लाइसेंसधारी होटल वाले हैं या रेस्टोरेंट हैं, उनको जो है इस तरह का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। फूड को भी कुछ लेके ये गाइडलाइन कुछ ऐसा फूड के लिए है कि सेफ्टी, जैसे कि मिठाई दुकानदार है तो उसको जो है डिस्प्ले ट्रे में बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य है। और जितने भी कारोबारी है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, तो उनको अपने बिल पे जो है FSI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर लिखना भी अनिवार्य है। आइए बात करते हैं उलीटी के आदर्श नगर में सोए लोगों पर स्प्रे मार कर हुई चोरी की। जमशेदपुर के उलीटी थाना अंतर्गत आदर्श नगर के एक घर में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने घर में सो रहे लोगों पर स्प्रे मारकर नकद रुपए व मोबाइल फोन चोरी की और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर निवासी अशोक श्रीवास्तव का परिवार शुक्रवार की रात अपने घर में सोया था। शनिवार की सुबह नींद खुली तो देखा कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा था। बैग से नकद 20,000 रुपए व टेबल पर सामने रखा मोबाइल फोन गायब है। उसके बाद उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अज्ञात अपराधियों ने चोरी की है। इस बीच चर्चा हुई तो पता चला कि पड़ोसी के घर में अपराधियों ने चोरी की कोशिश की है। अशोक श्रीवास्तव का कहना है कि घर में चोरों के घुसने की भनक भी उन लोगों को नहीं लगी। उन्हें इस बात की आशंका है कि चोरों ने सोए हुए परिवार पर स्प्रे मार दिया होगा, जिसकी वजह से वे लोग अचेत हो गए होंगे और उन्हें चोरों के अंदर घुसने की भनक तक नहीं लगी। अशोक श्रीवास्तव का कहना है कि चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश किए हैं। मेरे बच्चा लोग रात को सोया हुआ था, 2 बजे उठा, बाथरूम किया, वहाँ से आके देखा कि मोबाइल है, उसके बाद सो गया। सुबह उठ के देखता मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल था, दोनों बेटा सोया था, दोनों को मोबाइल ले गया है। और मेरा हस्बैंड का पैंट से पहने हुए थे, उसमें से पैसा था, उसमें पैसा ले गया, बैग में से पैसा ले गया। और क्या बोलते हैं, तो मेरे गेस्ट मेरे घर में आए थे, उनका भी चोरी हुआ है। लगभग 20,000 रुपये। मेरा हस्बैंड फल बेचते हैं, हम लोग छोटा मोटा परिवार का है, खाते पीते हैं। आगे में तो दरवाज़ा बंद था, खिड़की के ऊपर में चढ़ के खिड़की नहीं लगाए थे, ताला नहीं मारे। अच्छा, उसे वहीं से हम लोग का बगल में काम हो रहा, हम लोग का परिवार है, ऊपर पिलर पर चढ़ के वहाँ से ही आया। 2-2.5 साल से कभी कुछ ऐसा नहीं होता था, खुले ही ऐसे ही रहता था, कुछ नहीं हुआ। समझ में नहीं आया। सुबह उठे तो हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आया। सुबह उठे तो देख रहे हैं कि सब कोई खोज रहा, बस चलो मोबाइल नहीं है। मेरे घर में गेस्ट आए थे, वो जाने के लिए पर अपना बैग खोज रहे कि मेरे ट्रेन का। आइए बात करते हैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर आयोजित महिला सुरक्षा संगोष्ठी की। जमशेदपुर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर महिला सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन कोशिश एक मुस्कान संस्था द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविद, स्कूली शिक्षिका एवं छात्राएं शामिल हुई। बताते चले कि नारी प्रशिक्षित तभी सुरक्षित, इस मंत्र को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन गोलमुरी स्थित केबल क्लब में किया गया। बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविद वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में मौजूद तमाम स्कूली छात्राओं को सशक्त बनने का संदेश दिया।
संस्था के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि जिस प्रकार वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए देश की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था, जो एक सशक्त नारी के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसी प्रकार आज के युग में नारी को प्रशिक्षित एवं सशक्त होने की आवश्यकता है, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण संभव होगा। आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मतिथि पर हमारी संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने के माध्यम से उनकी जयंती पर एक छोटा सा संदेश महिला सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें जमशेदपुर और जमशेदपुर के सराउंडिंग से आए हुए अपने शिक्षाविद, विभिन्न स्कूल कॉलेजों से आए हुए अपने शिक्षाविद आए हैं। आज का उद्देश्य है कि और साथ ही साथ कुछ स्कूल कॉलेज के बच्चियां भी आई। उद्देश्य है कि आज का एक मैसेज जाना चाहिए कि नारी प्रशिक्षित तभी सुरक्षित। आपके माध्यम से पूरे देश में आज जो बच्चियों की जो परिस्थिति है, चाहे स्कूल की बच्चियां हो, कॉलेज की बच्चियां हो, उसके साथ जो नई नई घटनाओं के माध्यम से, आपके माध्यम से जो पता चल रहा है, उस पर प्रशिक्षण के लिए बच्चियां अपने को कैसे सुरक्षित रखे और अपनी जीवन आगे कैसे चलाए, उस पर एक छोटा सा सेमिनार रखा गया है। बच्चियों को अवेयरनेस करने के लिए, बच्चियों को कैसे आगे जाए, कैसे अपनी जिंदगी चलाए, उसके लिए एक संस्था अपनी तरफ से एक कार्यक्रम रखा है। उद्देश्य और सिर्फ उद्देश्य यही है कि नारी प्रशिक्षित तभी सुरक्षित। आज इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये कार्यक्रम कोशिश के माध्यम से प्रथम कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरा साल 2000 जो अभी जो साल चल रहा है 2023 तक ये कार्यक्रम निरंतर किसी न किसी क्षेत्र में चलता रहेगा, अपनी बच्चियों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रशिक्षित करने के लिए। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी में विधायक सरयू राय द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की शुरुआत की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष भी सोलर लाइट्स लगाए जाने की योजना की बारिडी बस्ती से शनिवार को शुरुआत की गई। इसके लिए विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। गौरतलब हो कि विगत वर्ष भी विधायक सरयू राय ने अपने विधायक फंड एवं राज्य सरकार के अनुदान से इस योजना के तहत 1500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया था। इस वर्ष भी पूर्व की भांति सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू किया गया। बारीडी बस्ती में एक औपचारिक समारोह का आयोजन कर विधिवत पूजा अर्चना की गई और पहले स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया। इस मौके पर मौजूद विधायक सरयू राय ने कहा कि तमाम बस्ती इलाकों में जरूरत के अनुसार ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। पूर्व की भांति इस बार भी कुल 1500 स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। कई जगह मोहल्लों में बिजली कट जाती है, गलियों में सड़कों पर अंधेरा हो जाता है। पिछले साल भी हमने 1500 सोलर लाइट लगवाया है और वो बड़ी इत्मीनान से बिजली कट जाती है तब भी सोलर लाइट लगता है। यहाँ भी हम लोगों ने इस साल भी 1500 और सोलर लाइट लगवा रहे हैं। उसी का शुभारम्भ हुआ है। आज एक सोलर लाइट लगा है यहाँ। अब जहाँ से जनता मांग करेगी वहाँ हम लोग सोलर लाइट लगवाएंगे। लोगों को नंबर दिया है, बताएँ, हमारे कार्यकर्ता भी घूमेंगे जाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग धीरे धीरे सोलर लाइट उस जगह पर लगवाएंगे जहाँ इसको लगना चाहिए। लगा बहुत कम दिक्कत है। कई जगह लोग कुछ तोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। 5 साल का एग्रीमेंट था, 5 साल तक गारंटी है, खराब होगा उसको बदलेंगे। आइए बात करते हैं टाटा स्टील फाउंडेशन और टास्क फोर्स ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के बीच हुए करार की। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा भोपाल मैदान में जनजातियों के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में टाटा स्टील फाउंडेशन और टास्क फोर्स ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के बीच जनजातीय पारंपरिक संगीत एवं नृत्य का विकास के लिए करार किया गया। इस संबंध में टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रमुख सौरभ राय ने बताया कि टास्क फोर्स ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स संस्था द्वारा लगातार जनजातीय भाषा, संगीत और नृत्य के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन इनके साथ हाथ मिलाकर संयुक्त रूप से जनजातीय पारंपरिक संगीत एवं नृत्य का विकास के लिए
कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील फाउंडेशन एक दूसरे की पहल का समर्थन करने और आदिवासी संगीत और कला के विकास, प्रचार और संरक्षण में मदद करने और क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान का माहौल बनाने के लिए उनके साथ साझेदारी कर रहा है। दोनों 2022 में हॉर्नबिल फेस्टिवल और संवाद में एक्सचेंज प्रोग्राम और आपसी भागीदारी पर विचार करेंगे। साथ ही कलाकारों के लिए संयुक्त प्रायोगिक सत्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। वे एक दूसरे की गतिविधियों, शिल्प और संस्कृति को मदद करने और बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और अच्छी प्रथाओं को साझा करने के तरीकों का भी पता लगाएंगे। दोनों साथी स्वदेशी समुदायों के संगीत और कलाओं के संरक्षण, प्रचार और पोषण के लिए कार्य करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसोसिएट न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।